नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज हम अयोध्या मसले पर बात करेंगे। अयोध्या मसला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया कि लोग आपसी रजामंदी से इस मामले को सुलझा लें। और इस मामले पर तब से होड़ लग गई कौन पहल करेगा। और इस पहल की होड़ में एक नाम चर्चा में आया, वो है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब का। वसीम रिजवी साहब आज हमारे साथ है और उनके साथ आज हम बातों और सवालों का सिलसिला जारी करेंगे। रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे बात करने के लिए, और इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले अगर बात शुरू की जाए और बात करें तो ये आपके जहन में कब आया कि आपको पहले? देखिए, 21 मार्च 2017 को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि बेहतर होगा कि ये मामला बाहर आपसी समझौते से सुलझा लिया जाए, तो क्योंकि इसमें हम पार्टी थे, उसकी हैसियत से हमने लोगों से बात करना शुरू की। सुन्नी समाज के लोगों से बात की, सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी बात की। तो कोई भी आदमी, सबके फैसले अपनी अपनी जगह लिए बैठे थे और किसी ने बात करने से सहमति नहीं दी अपनी, और ये कहा कि साहब जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे। तो कोर्ट भी कह रहा है बातचीत करने के लिए। अगर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अदालत, सबसे बड़ी अदालत, ये बात कह रही है, ये समझौता करना, तो शुरुआत तो करनी चाहिए ना, इतना तो सम्मान रखना चाहिए ना। उस पर ये कह देना कि नहीं साहब हम तो बातचीत नहीं करेंगे, तो ये एक तरह से तो। लेकिन यहाँ पे सवाल वसीम साहब ये उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप एक पक्षकार, लेकिन पक्षकार तो आप हैं नहीं इस पूरे मामले पे। तो अब ये भी लोग कहने लगे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दीवाने वो लोग हैं जो लोग ये कह रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें तो हमको साजिशन इस केस से दूर रखा गया। जब हाई कोर्ट में केस चला तो हाई कोर्ट में भी हम पार्टी थे, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें भी हम पार्टी थे। लेकिन जब हमारी बात कोई मानने को तैयार नहीं हुआ तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा किया और हमने उसमें उसको वकालतनामा दिया, और उसने अपना वकालतनामा जब इस केस में दाखिल किया तब बात निकल के सामने यह आई कि वहाँ से हमको रजिस्ट्री से एक नोटिस मिल गया कि साहब आपका तो यहाँ पे वकील पहले से ही खड़ा है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कोई वकील नहीं खड़ा किया। तब मैं फ़ौरन यहाँ से दिल्ली गया और मैंने जाके वकील साहब से बात की कि साहब ये हमको नोटिस मिला है, आप मेरे वकील नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप हमारे वकील कैसे हो गए? तो उन्हीं ने कहा कि कोई बात नहीं है, हो गया होगा, लाइए मैं नो ऑब्जेक्शन लिखे देता हूँ। ये हो गया होगा वाली बात नहीं है। आपको कॉन्स्पिरेसी लग रही है इस पर? हाई कोर्ट में भी यही हुआ। असल में ऐसा होता है, जितनी पार्टीज होती हैं, जब भी कोई केस आता है या कोई जवाब आते हैं तो वो सारी पार्टीज़ को नोटिस इश्यू होते हैं। शिया वक्फ बोर्ड थ्रू इट्स चेयरमैन इसमें शुरू से पार्टी है, लेकिन वहाँ पे हमको बताया ही नहीं गया। अब वहाँ पर हमारे नाम से वकील खड़े कर दिए गए तो कोई कागज़ भी हम तक आने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि उन्हीं का वकील अब अगर कागज़ रिसीव कर रहा है तो वो हमको क्यों बताएगा? जब हमारा वकील वहाँ पे था तो उसको कहीं ना कहीं तो अपना पक्ष रखना चाहिए था ना। मतलब चलिए मान लिया जाए कि 1944 में वो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, 1528 से लेकर 1944 तक, 44 तक शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास चली गई। तो अपनी मिल्कियत पाने में इतना शिया वक्फ बोर्ड इतना उदासीन क्यों दिखा सर, इतने साल, लंबे सालों से? मैं आपको बताया ना, देखिए शिया समाज कम है, सुन्नी समाज ज़्यादा है। हर तरह से हमारा शोषण होता रहता है, इस केस में भी हमारा शोषण हुआ है। अगर के आप इससे नहीं आपको जाहिर होता कि हम हैं लेकिन हमारा वकील कोई और खड़ा कर रहा है। लेकिन ये बात आपको नहीं पता, ये भी एक बड़ा मसला है साहब। बात उस वक्त पता चली जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर सुप्रीम कोर्ट न कहता तो हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे होते कि साहब अब कोर्ट क्या फैसला करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा बातचीत होनी चाहिए। तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक संवैधानिक ओहदे पर होने के नाते, शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता था कि हम लिखल पढ़ी में अभी तक आप लोग एक पक्षकार नहीं हैं। यही तो प्रोपेगेंडा है, पक्षकार नहीं है, क्योंकि हमारा वकील हमारा ही नहीं था। तो सब कह रहे हैं पक्षकार नहीं, आप भी वही कह रहे हो।
क्यों नहीं पक्षकार हैं? जब लिस्ट में हमारा नाम है, हम उसमें पक्षकार सीरियल नंबर 24 पे पक्षकार हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो नहीं है? अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट में जब हमने अगस्त में अपना एफिडेविट फाइल किया था, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील साहब वहाँ बहुत अपोज उसका कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज नहीं कर दिया। उसने कहा हम सुनेंगे। उसने कहा कि आप पक्षकार हो, उसने देखा, उसने कहा ठीक है आप रखिए, हम सुनेंगे, सब सुनेंगे, इसको भी सुनेंगे। तो बगैर पक्षकार, ये तो एक तो ये प्रोपेगेंडा आपको लग रहा है कि प्लांट किया जा रहा है? ये एक प्रोपेगेंडा है कि हम पक्षकार नहीं, एक मैसेज देना कि हम ज़बरदस्ती इसमें कूद रहे हैं। हमारे खिलाफ ये कहना कि अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो दीवाने लोग हैं जो हमको दीवाना बनाना चाहते हैं। लेकिन कानून से हटकर या साक्ष्यों के आधार पर वो हमको इससे इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे आप मेरी बात खारिज कर रहे हो? हमने तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के सामने अपना दावा नहीं रखा, हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने तो अपना दावा नहीं रखा ना, हमने उन कथाकथित मौलवियों के सामने अपना दावा नहीं रखा ना, जो आज हमको गाली दे रहे हैं। हमने तो दावा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखा है, हमने अपना पक्ष हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखा है, हमने बातचीत की है, समाज के लोगों से बातचीत की है, हमने हिंदू समाज के महानतों से बात की है, साधुओं से बात की है, क्या चाहते हैं। लेकिन सवाल यही वहां उठ रहा है कि आप उनसे बात कर रहे हैं जो उसके पक्षकार नहीं है। हम उनसे बात ही नहीं करना चाहते जो झगड़ा चाहते हैं, और उनकी चीज भी नहीं है। जब तुम्हारी चीज नहीं है तो हम तुमसे बात भी क्यों करें? हाँ, अगर तुम झगड़ा न चाहते तो हम तुमको अपने साथ में बिठालते, हम क्रिश्चियन को भी बिठालते, हम सरदार को भी बिठालते, हम दूसरे और जो बरादरियाँ हैं उनको भी बिठा लेंगे जो झगड़ा नहीं चाहेंगे, क्योंकि मेरी चीज़ है, फैसला तो हम ही करेंगे ना। आप अगर हमारे साथ हो तो ठीक है, और नहीं साथ हो, इसको उलझाना चाहते हो, तो हम तुमसे बात भी नहीं करना चाहते। तुम अपना इख्तियार कोर्ट में साबित करो। जी सर, अच्छा, अब इसके पीछे का एक जरूर साफ करिएगा, इसके पीछे का आपका एजेंडा क्या है? देखिए, पहल के पीछे सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हुआ वो गलत हुआ। 92 में मस्जिद तोड़ी गई, वो भी गलत हुआ। हम जिन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि उन्हीं ने उसको ढांचे को गिराया, लेकिन ऐसे हालात जिन्होंने पैदा किए, उन मुल्लाओं को क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया? हालात तो बनाए गए ना ऐसा कि ऐसी घटना घटित हो गई। आज भी वही हो रहा है। आप बताओ, 74 दंगे हो चुके हैं, 2000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। क्या जो ये बड़े बड़े मुल्ला, पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, इनके घर से कोई एक आदमी मरा है इस मामले में? नहीं मरा ना पुलिस की गोली से, ना आपसी दंगे में कोई एक आदमी नहीं खोया। खोया किसने है? उन लोगों ने जो इनकी गलत तकरीरों से भड़कावे में आकर सड़कों पे निकल आते हैं जज्बात में, जो नहीं समझ पाते कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इसके इनको पैसे मिलते हैं। आपका आरोप है कि इस पूरे मामले पर उन लोगों को पैसे मिले। आप ये बताओ, दाल रोटी कमाई। आप ये बताओ कि अगर कोई आदमी साजिशन फसाद करा रहा है तो उसका क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो सकता है? मतलब आप अपने विरोधियों पर फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं कि वो ना, सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए राजनीति होती है। ना, वो हमारे विरोधी नहीं है, वो इस देश के विरोधी हैं। तो क्या आपका हमारा विरोध करके उनको क्या मिलेगा? उनके मकसद हमारी वजह से लग रहे हैं कि वो शायद नाकामयाब हो जाए। उनको जो और खून खराबा कराना है, अभी 10,000 लोग और भी तो मरवाने हैं ना, ये ठेका लिया है उन्होंने। ये आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, और क्या, 2000 मरे, कैसे मरे? अभी अगर ये फसाद आगे बढ़ा तो कैसे और नहीं मरेंगे? फसाद नहीं होगा, फसाद होगा ना। अच्छा, चलिए, हम आपकी बात, इस बात को मान लेते हैं, आपकी बात को रख लेते हैं, लेकिन जो फंडिंग हुई उसमें विहिप को भी मिलती थी। विहिप भी मंदिर आंदोलन के नाम पर फंडिंग करता था और पैसे बटोरता था। क्या आप वो आपके इस रडार से बाहर है? कोई भी संगठन
धार्मिक स्थल को बनाने के लिए पैसा बटोर रही है, वो एक अलग इशू है। हमारे तमाम मस्जिदें हैं, इमाम बाड़े हैं, चंदे से बनते हैं, वो एक अलग इशू है। हम बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए चंदा वसूलें, हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। या जो हमने प्रपोजल दिया है कि हम मस्जिद अमन बनाएंगे, तो अगर हम उसके लिए हमको कोई चंदा देता है तो हम मना थोड़ी ना करेंगे, हम बनाएंगे, चंदे ही से बनाएंगे। लोग आएंगे, सामने आएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, लोग आएंगे, बनाएंगे, इस पे असर नहीं पड़ता। फसाद कराने के लिए कौन पैसा दे रहा है, बात तो ये है। कौन कह रहा है कि तुम कंप्रोमाइज न करो? आप एक बात बताइए, क्या इस्लाम में या इस्लामिक मुल्कों में मस्जिदें ट्रांसफ़र नहीं हुई? क्या इस्लाम के जो मुसलमानों के रसूल थे, क्या रसूल ने मस्जिद दिरार को नहीं तोड़वाया? उस पर अपने सहाबियों से आग नहीं लगवाई? ये तो किस्सा कुरान में है, हदीसों में है। उसके बाद 15 ऐसी मस्जिदें हैं, जन्नतुल बकी अभी लेटेस्ट सऊदी अरब में इस्लामिक हुकूमत है, गिरा दिया। उसके अंदर बड़ी सी मस्जिद थी, गिरा दिया, तोड़ दिया। तो ऐसी जगह जहाँ पे फितना और फसाद फैलने की उम्मीद हो, जहाँ जिस ज़मीन पर खून खराबा हो रहा हो, इंसानी जाने जा रही हो, वहाँ पर इबादत कैसे जायज़ है? ये मुल्ला क्यों नहीं कहते? साफ फतवा दो ना कि हम खून खराबा करके भी इबादत करेंगे। दिखाओ इस्लाम में कहाँ जायज़ है, क्यों नहीं फतवा देते? बिल्कुल। तो हमारे साथ वसीम रिजवी साहब बने हुए हैं, इनसे बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी आगे की कवायद और क्या एजेंडे हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है एक बार फिर आपका। और हमारे साथ है आज शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब। वसीम रिजवी साहब, आपसे एक सवाल। आपने तमाम आरोप लगाए, तमाम बातें रखी अपनी, लेकिन आपके ऊपर भी कुछ आरोप लगे और अब कहा जाता है अब आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है उन आरोपों से बचने के लिए। इस पर आप क्या कहेंगे? अगर सुलह कराने में कोई पॉलिटिकल एजेंडा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम फसाद कराने की बात नहीं कर रहे, हम वो गंदी राजनीति नहीं कर रहे जो लोग करते। लेकिन आपके जो विरोधी हैं, जो आपकी इस पहल से काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, वो कहते हैं कि अब आप सीबीआई से बचने के लिए इस तरीके के बीजेपी का एक एजेंट की तरह आप काम कर रहे हैं। देखिए, जो पिछली हुकूमत गुजर गई जी, उसमें हमारा बोर्ड भी भंग हुआ जी, हमारे खिलाफ जांचें भी हुई। जितने इल्ज़ामात हम पे लगे थे, और वो भी लगे क्यों थे, एक उत्तर प्रदेश में एक स्कैंडल चल रहा था, कब्रें बिक रही थी, मरने के बाद दफन होना भी बड़ा महंगा हो गया था। उसके एक मौलवी साहब थे, बहुत नामी गिरामी धर्मगुरु हैं, वो उसके सरगना थे। 50,000 से लेकर 2 लाख तक की खबरें बिकती थी, 3 लाख की खबरें बिकती थी। तो इस चीज़ को हमने मना किया, नोटिस भेजे और ख़त्म कर दिया। लोगों को लगा कि ये तो मेरे पेट पे लात पड़ रही है। तो मौलवी साहब ने हमारा विरोध सबसे पहले शुरू किया। उससे पहले हमारे ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं लगा, क्योंकि मौलवी साहब की उस हुकूमत में भी और हर हुकूमत में पकड़ इसलिए हो जाती है कि कोई हुकूमत नहीं चाहती कि अमन व अमान जो है वो ख़राब हो, और वो यही धमकी देते हैं, मेरी मानोगे तो ठीक है, नहीं तो 10,000 आदमी लेकर अभी प्रदर्शन करूँगा। हुकूमतें डर जाती हैं, सोचती हैं चलो भाई इनकी कुछ मान लो। उसी मानने न मानने में हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए, उन्हीं के कहने पे फर्जी मुकदमे। हमने जांच कराई, हमारा बोर्ड भंग किया गया, हमको समाजवादी पार्टी में से निष्कासित किया गया मौलवी साहब के कहने पे। उसके बाद मैंने कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं की। निकाल दिया, निकाल दो, मैं नाम नहीं लूँगा। एक बहुत बड़े पिछली हुकूमत के लीडर ने, जो दिल्ली में रहता है, उसने मुझसे फ़ोन करके कहा कि वसीम साहब आप क्या कर रहे हो, एक धर्मगुरु के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हो। हमने कहा ना, हम एक चोर मुतवल्ली के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं।
हम धर्मगुरु के खिलाफ नहीं है। कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी मेरी हुकूमत बनी है, तुम चाहते हो कि मुसलमानों पे हम लाठी चलवा दें, आप जाइए उनसे माफ़ी मांगिए और सब मामले ख़त्म किए। मैंने करना आपको जो मेरे खिलाफ करना हो करो, मैं किसी भी चोर मुतावल्ली के घर जाके माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो भी कार्रवाई की है जायज़ की है। बस यहीं से मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे की होड़ लग गई, मेरे खिलाफ वक्फ बोर्ड भंग हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। मैंने सोच लिया था घर बेच के लड़ूंगा, लेकिन ये इल्ज़ामात जो हमारे ऊपर लगे इसको मैं फेस करूंगा, चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा और आखिरी में मैं जीता, और जीतने के बाद फिर इस चेयरमैन की कुर्सी पे बैठा, उसी हुकूमत में फिर मैं बैठा, और मैंने जितनी भी कार्रवाई की थी मैक्सिमम उतनी कार्रवाई करता रहा, मैं पीछे नहीं हटा। तो ये पॉलिटिकल मुकदमे हैं और मैं इससे नहीं डरता। मैंने तो कहा, मैं जो आदरणीय योगी जी हैं, जब ये हुकूमत आई मैं इनसे मिलने गया, मैंने इनसे कहा साहब आप मेरी कोई भी जांच करा लो, 200 का घोटाला अगर साबित हो जाएगा तो 2000 करोड़ की हमको सजा देना, अगर 200 का घोटाला साबित हो जाएगा। मैंने कोई वफ नहीं बेचा है, सिर्फ पॉलिटिकल, कहीं पे कोई मुतावल्ली अगर कहीं गड़बड़ करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसी थी, बस सीधी सी बात है। तो ये सिर्फ उन मुल्लाओं की हठधर्मी थी, अब उनकी अना की बात थी, वो हमको तोड़ना चाहते थे जो आज तक नहीं तोड़ पाए। तो हम इनसे नहीं डरते, ऐसी स्थितियां हमने बहुत फेस की हैं। हक बात कहने से हम डरते नहीं हैं, चाहे पूरी दुनिया का मुसलमान एक तरफ खड़ा हो जाए और मैं अकेला अपने अल्लाह के साथ में एक तरफ खड़ा रहूंगा, हक बात कहने से नहीं डरता। आप हक की बात कर रहे हैं और आपने अभी एक पहल भी की इस पूरे मसले पर, अयोध्या मसले पर, और अब आपने एक मशवरा भी दे दिया कि लखनऊ में मस्जिद बने। जो जायज़ बात थी वो मैंने कही है, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद मीर बाकी ने बनाई थी, मुग़ल हुकूमत थी, उसने जो भी कत्ल गारत किए, जो भी जुल्म किए। तो लखनऊ दूसरा एपिक बनेगा। बिल्कुल, हम इबादत, हमने ये कंप्रोमाइज़ की बात नहीं की है कि आप वहाँ मंदिर बना लो, हम अपनी इबादत गाह नहीं बनाएंगे, ये हमने नहीं कहा है। हमने उनकी भावनाओं को समझा है। देखिए, रामचंद्र जी कहाँ पैदा हुए थे ये कौन डिसाइड करेगा, मुसलमान या हिंदू? बच्चा बच्चा जानता है कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे। अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ रामचंद्र जी पैदा हुए थे, जिसको वो भगवान मानते हैं, अफसोस की बात है कि आज तक वो अपना मुकदमा हुकूमत और सरकारों में लड़ रहे हैं। 100 साल हो गए। यहाँ पे हमारे पैगंबर या उनके भगवान के जन्म स्थान की लड़ाई नहीं है, मस्जिदें ट्रांसफर होती रहती हैं। आपने जो मस्जिद ट्रांसफर होने की बात कर रहे हैं, आपने कहा जो लखनऊ में मस्जिद बनेगी ज़मीन आप देंगे। हमने ज़मीन मांगी है, बनाएंगे हम। ज़मीन मांगी है हमने, नुज़ूल की लैंड है, हमने मांगी है कि आप हमको ज़मीन दे दो, हम यहाँ मस्जिद अमन बनाएंगे। हम बाबर या मीर बाकी के नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनाएंगे। हम तो देखिए मुग़लों के बहुत बड़े विरोधी हैं, क्योंकि मैंने इनकी हिस्ट्री पढ़ी है। इन्हीं ने हिंदुस्तान में सिर्फ खून खराबे किए हैं, शराबें पी हैं, याशिया की हैं। आप बताओ, सिवाय अपने महलों के बनाने के लिए, अपनी बीवियों के मकबरे बनाने के लिए, और दूसरा काम क्या किया है? क्या किया? मुग़लों ने क्या दिया? आपने शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखा और मकबरा तोड़ने की एक बात भी कही थी अगला में। वहाँ का मुसलमान, उनको दिल्ली के मुसलमानों को कब्रों की ज़रूरत है। मैंने उसमें ये बात कही थी कि शहर के बीच में 34-35 एकड़ ज़मीन पर बाबा हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, तो अगर कि वो इस्तेमाल में आ जाए, आज भी बादशाहत उनकी कायम है, मरने के बाद भी बादशाह हो। मतलब 34 एकड़ ज़मीन पर अकेले सो रहे हो, तमाम मुसलमान परेशान घूम रहा है, उनको कब्रों के लिए जगह नहीं। ये कौन सा इंसाफ है? उनको मिलनी चाहिए जगह। तो अब उस पर क्या पहल हुई? मकबरा कब्रिस्तान की श्रेणी में आता है। शहर के अंदर नया कब्रिस्तान नहीं बन सकता। जो ऑलरेडी कब्रिस्तान की श्रेणी में चीज़ आती है, तो हमने अगर उसमें मुसलमानों को दफन करने वाली बात कह दी तो कौन सा बुरा किया? अगर के हमारे प्रस्ताव को मान लिया जाता या मान लिया जाए, तो मेरे ख्याल से 100-200 साल तक दिल्ली वालों को कब्रों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
सर, आप जो पहल कर रहे हो, जो आप आगे बढ़ रहे हो, जो आपकी कवायद देखने को मिल रही है, उसमें आपके सामने मुश्किलें आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी आपके इस उठाए हुए कदम को कहा कि देर से उठाया कदम है। शिया वक्फ बोर्ड ने कहा कि हम ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राय के साथ चलेंगे। तो आपको नहीं लगता कहीं आप अकेले पड़ गए हो? हमारे साथ अल्लाह है, हम अकेले नहीं हैं। जहाँ तक के मुख्यमंत्री जी का सवाल है, उन्हीं ने मध्यस्थता जो लोग करने को आ रहे हैं उनके सिलसिले में ये बात कही है। और हमने तो मध्यस्थता की बात थोड़ी ना की है, हमने तो अपनी बात कोर्ट में रखी है। हम मध्यस्थता कहाँ कर रहे हैं? हमने तो कोर्ट में रखा है, कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता इनसे। हमारा शिया वक्फ बोर्ड और मंदिर निर्माण पक्ष में कंप्रोमाइज़ हो गया, लेकिन जो तीसरा पक्ष है वो कंप्रोमाइज़ करने तैयार नहीं, हम उनके साथ खड़े भी नहीं हैं। सर, इसी पर आपका सवाल, राजनीति से अलग अगर बात करें तो 1944 की जो आपकी मिल्कियत है जो आपसे छूट गई, उसकी अब लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? और आपको क्या लगता है, आपको क्या भरोसा है कि वो आपको वापस मिलेगी? हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा है। पक्षकार बनाएंगे आप? पक्षकार हम हैं, ये मत कहिए बार बार कि हम नहीं हैं। हम पक्षकार हैं। हमने अपनी बात रखी है कि जो ये लड़ रहे हैं ये हकदार नहीं है, हम हकदार हैं, ये हमने बात रखी है। हमने उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब दे दिए हैं। अच्छा सर, सुन्नी वक्फ बोर्ड की आप किन बातों से असहमत है और क्यों? सुन्नी वक्फ बोर्ड की जब चीज़ ही नहीं है, उनका कोई, देखिए वक्फ संपत्ति जो है, मस्जिद वक्फ होती है, चाहे उसको कोई करे या ना करे, वो वक्फ संपत्ति ही मानी जाती है। और वक्फ संपत्ति का कस्टोडियन वक्फ होता है, शिया हो या सुन्नी। हर जगह इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सीरिया में, ईरान में, इराक में, हर जगह शिया मस्जिदें अलग हैं, सुन्नी मस्जिदें अलग हैं। उसकी वजह है कि शियों की नमाज अलग है, अजान अलग है। काबे को छोड़कर या वहाँ जहाँ पे मस्जिदें कम हैं वहाँ पर छोड़कर, कि वहाँ पे सब एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं, शिया या सुन्नी हो, एक ही जगह पढ़ते हैं। लेकिन बाकी हर जगह जिस समाज के लिए मस्जिद, जिस समाज का व्यक्ति बनाता है, मस्जिद उसी समाज की कहलाती है। अल्लाह का घर है, कोई भी नमाज पढ़ सकता है, पढ़ने में किसी को रोक नहीं है, लेकिन कही जाएगी उसी समाज की। इसी तरह हमारे वक्फ बोर्ड में शिया मस्जिदें दर्ज हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड में सुन्नी मस्जिदें दर्ज हैं। तो जो सुन्नी मस्जिद होगी उस पर कस्टोडियन राइट्स, जितने भी उसका कस्टोडियन होगा वो सुन्नी वक्फ बोर्ड होगा, और शिया मस्जिदों का कस्टोडियन शिया वक्फ बोर्ड होगा। अब एक आप बात बताओ, 1/3 हाई कोर्ट ने फैसला किया, सुन्नी वक्फ बोर्ड को नहीं दिया है, उसमें लिखा है मुस्लिम पक्ष। ठीक, अब आप एक बात बताओ, मुस्लिम पक्ष कौन? हम भी तो हैं उसमें, बाकी सब 24 नंबर पे हम हैं, बाकी उसमें जितने भी 4-5 पक्ष हैं वो सब सुन्नी वक्फ बोर्ड के हैं। तो जब उसी ऑर्डर में सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड कहा जा रहा है, तो जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन इनवैलिड कहा जा रहा है तो फिर तुम्हारी तो पिक्चर खत्म हो गई। 1/3 के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? क्या वो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उसका कब्जा लेने आएगा? जो उस पार्ट का अगर कब्जा देने की बात आएगी तो जो उस वक्फ संपत्ति का कस्टोडियन होगा वही तो कब्जा लेगा। तो अब वो किसको दिया जाएगा, शिया वक्फ बोर्ड को या सुन्नी वक्फ बोर्ड को? सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड हो चुका है, शिया वक्फ बोर्ड क्योंकि अब जब 44 से पहले की पोजीशन बहाल हो गई ना, तुम खुद कह के आए हो कि उससे पहले शिया मुतवल्ली थे, हमेशा शिया मुतवल्ली रहे, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसका कस्टोडियन होने के नाते उसके कब्जा भी हम ही को मिलेगा, शिया वक्फ बोर्ड को मिलेगा। हम ये कह रहे हैं कि हम वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो कब्जा लेने में या वहां पर एक किसी भी पार्ट में मस्जिद बनाने में विवाद खत्म नहीं होगा, झगड़े होंगे, फसाद होंगे और एक बहुत बड़ा राइट्स होगा, ये सब जानते हैं। अच्छा चलिए, इस पर एक सवाल वसीम रिजवी साहब को। वसीम रिजवी साहब, अगर यह फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का और उस फैसले को आप मानेंगे भारतीय नागरिक की तरह, या फिर आप तब भी चाहेंगे कि वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो? ये तो कोई सवाल ही नहीं होता कि कोई ना माने। हाँ, हर एक को उम्मीद ज़रूर होती है। हिंदू पक्ष इस उम्मीद में है कि हमारे राम मंदिर के लिए फैसला फेवर में आएगा, ये फसादी इस उम्मीद में है
कि हम वहाँ मंदिर तोड़कर फिर से मस्जिद बनाएंगे। और हम इस उम्मीद में हैं कि फैसला हमारे हक में आएगा, राम मंदिर वहाँ बनेगा और मस्जिद अमल लखनऊ में बनेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अब इस पूरे मामले पर अगर आपसे जानना चाहे, इस पे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है या ये पहल आपका एक गुडविल जेस्चर? जुनून है, अब अभी आपका जुनून है, बनना चाहिए। देखिए, बहुत नुकसान हो रहा है, हिंदू मुसलमानों सबका नुकसान है, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता है फसाद हो? अरे साहब, 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करते करते सुबह से लेके शाम हो जाती है, तब जाके चूल्हे जलते हैं। ऐसे मुसलमान लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो चाहेंगे कि फसाद हो, हमारा जो चूल्हा जल रहा है वो भी बंद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत से, लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।